आज की न्यूज़ बुलेटिन 20 अगस्त 2026। नमस्कार। आज की खबरें सिर्फ हेडलाइंस नहीं, इसमें समाज, अर्थव्यवस्था और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ साथ जनरल नॉलेज से जुड़े कई बड़े लेसन्स छिपे हैं। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों में क्या है और उनके पीछे छिपी कहानी क्या है। केन्या में टूरिस्ट हेलीकॉप्टर क्रैश। केन्या के उत्तरी हिस्से में एक टूरिस्ट हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रिपोर्ट के अनुसार इसमें 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें इक्वेडर के एक इंटेलिजेंस चीफ और उनकी पत्नी और 5 अमेरिकी नागरिक शामिल थे। हेलीकॉप्टर लोइसावा कंजर्वेंसी के एवासो नियारो क्षेत्र की ओर जा रहा था। केन्या का सैम्बुरु क्षेत्र अपनी वाइल्ड लाइफ और सफारी टूरिज़्म के लिए जाना जाता है। टूरिज़्म सिर्फ घूमना नहीं है, इसके पीछे एविएशन सेफ्टी, लोकल इकोनॉमी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इंटरनेशनल ट्रैवल सब जुड़े हुए हैं। यूपी में 100 मर्डर केसेस दूसरे जज को ट्रांसफ़र। उत्तर प्रदेश में एक जज द्वारा सिर्फ 4 महीने में 22 डेथ सेंटेंसेस दिए जाने के बाद लगभग 100 मर्डर केसेस को दूसरे जज को ट्रांसफ़र किए जाने की खबर सामने आई है। वकीलों और लिटिगेंट्स के बीच एप्रीहेंशन की बात सामने आई है। यह खबर हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाती है। जस्टिस सिर्फ पनिशमेंट का नाम नहीं है। न्याय में ड्यू प्रोसेस, एविडेंस और निष्पक्ष सुनवाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। डेथ पेनल्टी को भारत में कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है और यह सबसे गंभीर दंड है। कानून का उद्देश्य सिर्फ डर पैदा करना नहीं, बल्कि न्याय और विश्वास कायम करना भी है। 1 लाख सैलरी फिर भी घर खरीदना मुश्किल। एक जेनजी एम्प्लॉय जिसकी मंथली इनकम करीब 1 लाख बताई जाती है, उसने महंगे रियल एस्टेट के कारण घर खरीदने में परेशानी व्यक्त की। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, आज की बड़ी इकोनॉमिक रियलिटी है। इनकम बढ़ना और फिनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाना हमेशा एक ही चीज़ नहीं होती। अगर घर की कीमत इनकम की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो अच्छी सैलरी के बावजूद अफोर्डेबल घर खरीदना मुश्किल हो जाता है। सैलरी देखकर अमीर मत समझिए, देखिए उसकी इनकम, एक्सपेंसेस, डेब्ट, सेविंग्स और एसेट्स का बैलेंस कैसा है उसके पास। ये बहुत ही जरूरी है आज के ज़माने में। अमेरिका का नेशनल डेब्ट पहली बार $40 ट्रिलियन के पार गया। अमेरिका का पब्लिक डेब्ट $40 बिलियन के पार चला गया है, स्तर को पार कर गया। यह एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसे समझने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। नेशनल डेब्ट क्या होता है? सरकार जब अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बोरोइंग करती है तो एक्यूमुलेटेड गवर्नमेंट डेब्ट बढ़ता है। जिस तरह परिवार लगातार इनकम के से ज़्यादा खर्च करके कर्ज को बढ़ाता है तो फिनेंशियल प्रेशर उस पर आता है। उसी तरह सरकार के लिए भी है। डेब्ट मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार के लिए भी अगर ज़्यादा खर्च सरकार करती है तो उससे नेशनल डेब्ट बढ़ जाते हैं। लेकिन एक फ़र्क याद रखिए, देश की अर्थव्यवस्था और परिवार की बजट एक जैसा नहीं हो सकता है, दोनों में अंतर होता है। अब जानते हैं क्या यूपीआई हमेशा फ्री रहेगा? भारत में यूपीआई की सफलता के बीच एक सवाल फिर चर्चा में है, क्या कंज्यूमर्स के लिए यूपीआई को फ्री रखना चाहिए? यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट को इतना आसान बना दिया है कि आज छोटी से छोटी पेमेंट भी स्मार्टफोन से हो सकती है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और इसे एनपीसीआई ने विकसित किया है और यह भारत के लिए सही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिजिटल पेमेंट ऑप्शन है। टेक्नोलॉजी की असली ताकत तब है जब वह सिर्फ बड़े शहरों के लिए नहीं, बल्कि छोटे छोटे दुकानदार और आम नागरिकों के लिए भी एक्सेसिबल हो, और जो छोटे तबके के हैं उनके लिए फ्री हो। कोई फीस नहीं इसमें होनी चाहिए। दिल्ली में महिलाओं के लिए 56 स्पेशल ई बस सर्विसेज शुरू की।
दिल्ली में महिलाओं और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 56 स्पेशल ई बस सर्विसेज की घोषणा की गई है। इनमें पीक आवर्स के दौरान लेडीज स्पेशल और यूनिवर्सिटी स्पेशल ट्रिप्स शामिल हैं। यह सिर्फ ट्रांसपोर्ट की खबर नहीं है, यह सवाल भी है, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट महिलाओं को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट्स के ज़्यादा अवसर दे सकता है? जवाब है हाँ, यदि ट्रांसपोर्ट सेफ हो, रिलायबल हो और एफोर्डेबल हो। बेटर मोबिलिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी, याद रखिए इसे। रशिया और यूक्रेन में 103 प्रिजनर्स एक्सचेंज किए गए। रशिया और यूक्रेन ने 103 कैप्चर्ड सोल्जर्स का एक्सचेंज किया है। युद्ध के बीच प्रिजनर एक्सचेंज उन क्षेत्रों में होता है जहां दोनों पक्षों के बीच कोऑपरेशन संभव रहा है। रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेशन फरवरी 2022 से शुरू किया था। कभी कभी सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में भी बातचीत का एक छोटा सा रास्ता मानवीय राहत का कारण बन सकता है। ये बहुत ही जरूरी है। पुणे में टूरिस्ट के साथ मारपीट, कपड़ों को लेकर विवाद। पुणे के सिंगवाद फोर्ट में टूरिस्ट के साथ कथित तौर पर उनके कपड़ों को लेकर मारपीट और हैरेसमेंट की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। यह खबर एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या किसी की पसंद के कपड़े देखकर उसके साथ हिंसा करना उचित हो सकता है? किसी पब्लिक प्लेस पर स्थानीय नियम या कल्चरल सेंसिटिव बातचीत हो सकती है, लेकिन कानून हाथ में लेना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। हमारी असली संस्कृति सिर्फ परंपराओं को बचाना नहीं है, बल्कि दूसरों की गरिमा और कानून का सम्मान करना भी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जानते हैं आज के जनरल नॉलेज में क्या है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सैम्बुरू क्या है? केन्या का एक प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ रीजन है सैम्बुरू। कैपिटल पनिशमेंट क्या है? डेथ पेनल्टी। सबसे बड़ा पेनल्टी जो है, कैपिटल पेनल्टी क्या है? वो है डेथ पेनल्टी। नेशनल डेब्ट क्या है? सरकार की एक्यूमुलेटेड बोरोइंग। ई बस क्या है? इलेक्ट्रिक पावर्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आज की सबसे बड़ी खबरों में क्या हम पाते हैं? आज की खबरों को ध्यान से देखें तो एक कॉमन कनेक्शन दिखाई देता है। आइए जानते हैं वो क्या है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, इकोनॉमी बदल रही है, सोसाइटी बदल रही है, लेकिन जिम्मेदारी की जरूरत हमेशा बनी रहती है। इन सभी के बदलने से किसी की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। एक तरफ यूपीआई हमें टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाता है, तो दूसरी तरफ बढ़ता डेब्ट हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन की याद दिलाता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल लिटरेसी। महंगे घर हमें फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी की याद दिलाता है, और पुणे की घटना हमें बताती है कि डिसएग्रीमेंट कभी भी वायलेंस का जस्टिफिकेशन नहीं बन सकता है। और शायद यही न्यूज़ देखने का असली फ़ायदा है, सिर्फ यह जानना नहीं कि आज क्या हुआ, बल्कि यह समझना कि उसका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के न्यूज़ बुलेटिन में।